यद्यपि संपूर्ण ब्रह्मांड में वो व्यापक है, कहाँ नहीं है, किसमें नहीं है, कब नहीं है, वो सदा है, सर्वदा है, सर्वत्र है, कण कण में व्यापक है। परंतु विशेष रूप से जब सशरीर भगवान ने इस ब्रजमंडल, इस धराधाम पृथ्वी में अवतार ग्रहण किया, तो इस ब्रज की पवित्र भूमि में उन्होंने इस भूमि को धन्य और कृतार्थ करते हुए इसके ब्रज के अंदर नाना प्रकार की लीला की। और ऐसे भगवान वासुदेव श्री कृष्णचंद्र की पवित्र इस लीला क्रीड़ा भूमि में आज भी वो दिव्य तरंग, वो अध्यात्म और वो चिंतन सर्वथा व्याप्त है। इसलिए आइए, जो हमारा प्रतिदिन का, वैसे तो साप्ताहिक है, परंतु आप प्रतिदिन अभ्यास करते होंगे तो एक दिन, 6 दिन आप अपने आप करते हैं और एक दिन मेरे साथ मिलकर अभ्यास करें। और जीवन में अभ्यास बहुत बड़ी चीज है। ऐसा कौन सा कार्य है जो अभ्यास के द्वारा न होता हो? करत करत अभ्यास के, चरे वेती के सिद्धांत से जो लोग चलते हैं, करते रहते हैं सतत, बिना हारे, बिना थके, बिना रुके, बिना घबराए, वो निरंतर सतत प्रयास में लगे रहते हैं, वो एक दिन लक्ष्य और मंजिल को अवश्य में प्राप्त करते हैं। इसलिए सावधान होइए, सहज होइए, प्रसन्न होइए, अपने आप को सब तरह से मुक्त करते हुए थोड़ी देर के लिए ये मन में विचार करो कि इस समय हमारे आसपास कोई नहीं है, सिर्फ एक मैं हूं और मुझे अपने आप से मिलना है, अपने आप से बात करनी है। हमेशा हम दूसरों के साथ उलझे रहते हैं और आज हमें किसी से नहीं उलझना है। थोड़ी देर अपने आप से मिलना है, आपा से भेंट करनी है, अपने से भेंट करनी है। ये भावना बनाइए और प्राणायाम शुरू कीजिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम में दाहिनी नासिका को बंद करके बाईं नासिका से लंबी गहरी सांस लीजिए, रोकिए, फिर दाहिनी नासिका से छोड़िए। बाईं नासिका से ही आरंभ करते हैं और बाईं नासिका में ही छोड़ते हैं। इसलिए बाईं नासिका से आरंभ करो। ठंडे गर्म की जो प्रक्रिया है, बाईं नासिका चंद्र नाड़ी है, दाहिनी नासिका सूर्य नाड़ी है। तो चंद्रमा से, शीतलता से आरंभ करते हैं, उष्णता में, और गर्मी से, सूर्य में गर्मी है, उष्णता है, उष्णता से फिर शीतलता में, ठंडा गरम, ठंडा गरम, ठंडा गरम, और अंत में ठंडे से ही में ही उसको छोड़ते हैं। इस तरह से आप ये अभ्यास करें 7 बार, 8 बार। इससे दोनों नासिका, सूर्य और चंद्रमा की सम स्थिति, अनुलोम विलोम प्राणायाम है, श्वासों का ठीक होना, दोनों नाड़ी बिल्कुल ठीक चले तो हमारा ब्लड प्रेशर ठीक रहता है, शरीर में सब क्रियाएं, इंद्रियां सब ठीक रहती हैं, नासिकाएं स्वस्थ होती है, तनाव में मुक्ति हो मिलती है। इसलिए प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है, अनुलोम विलोम।
लंबी गहरी श्वास को छोड़ते हुए सहज करिए। फिर भ्रामरी प्राणायाम। नाक, कान, आंख, मुंह सब बंद रखने। जिह्वा को उल्टा करें तलवे की तरफ, दांत आपस में मिलाएं नहीं। सब बंद करके ओम का उच्चारण करें, भ्रमर की गुंजन के समान, इसलिए इसे भ्रामरी प्राणायाम कहते हैं। जो गुंजन होता है उसे सुनने का प्रयास भी करें। सात से 8 बार, 5, 6, 7, 8 बार। वैसे तो 16 बार तक कर सकते हैं, पर 8 बार तक आप करें, ओम का उच्चारण करें। और किसी ने प्रश्न किया था कि बीच में सांस घुटती है मेरी, तो सांस लेने का की स्वतंत्रता है, इसलिए श्वास को घुटाना नहीं। जब श्वास बढ़ने लगे तो धीरे से नासिका की उंगलियों को ढीला करके आप सांस ले लें, सांस ले और सांस छोड़ें।
और जितना लंबा सांस ले सकते हैं कोशिश करो, धीरे धीरे बढ़ाओ उसको, और जितना लंबा श्वास आप ले सकते हैं उसके साथ ओम का स्मरण करें, गुंजन करें। और जब सांस आपको भरने लगता है, कठिनाई महसूस होती है, तो श्वास को धीरे से छोड़ दें। ऐसा नहीं कि आपको असुविधा हो रही हो, सांस घुट रहा हो और फिर भी आप रोक के खड़े हो, ऐसा नहीं करना। सावधान हो जाइए, ज्ञान मुद्रा बनाइए, प्रणव का स्मरण करेंगे। स्वस्थ सीधे कमर सीधी, गर्दन सीधी, नासिका के अग्र भाग में अपने आप को लाएं और ओम का उच्चारण करें अपनी सहजता को। अपने आप को सम स्थिति में स्थिर करें। फिर ऐसे अपनी सहजता को पांव की उंगलियों में अंगूठा उंगली से होते हुए धीरे धीरे पंजा, एड़ी, पिंडलियों से ऊपर की ओर आते हुए घुटने, जंघा, कटिभाग, मूलाधार में आए। मूलाधार में लाल रंग है, चतुष्दल कमल है, पृथ्वी तत्व है, लम बीज है। लम बीज के साथ पृथ्वी तत्व, लम बीज, मूलाधार चक्र में उपस्तु के पीछे पेटू के पास सिंदूरी रंग है, 6 दल कमल है, जल तत्व है। पृथ्वी तत्व कहने पर पृथ्वी का स्वरूप आपको स्मरण होना चाहिए। जल तत्व कहने पर जल का भाग, जल का स्वरूप आपको स्मरण होना चाहिए। और वम, वम बीज है,
और अपन भैया, मैं 8 बजे तक यहाँ बैठता हूँ, उसके बाद चलते हैं। उससे धीरे से ऊपर आए, मणिपुर चक्र है, मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर तपे हुए सोने के समान रंग है। मणिपुर चक्र नाभि के मूल में है, नाभि के मूल में मणिपुर चक्र है, तपे हुए सोने के समान रंग है, 10 दल कमल है, अग्नि तत्व है। इन्हीं 3 चक्रों तक संसार है। माने ये तीनों चक्र विकसित होने पर, मूलाधार से जब आप ऊपर उठते हैं, मूलाधार पर आने पर आरोग्यता प्राप्त होती है। स्वाधिष्ठान चक्र विकसित होने पर जिह्वा पर साक्षात सरस्वती, निरोग दीर्घजीवी अर्थात सारे रोग दूर हो जाते हैं। जिह्वा पर सरस्वती का वास हो जाता है, क्योंकि यह भगवान विष्णु देवता है इसके, उनकी कृपा से आप जो बोलते हैं वाणी की सिद्धि होती है। मणिपुर चक्र ऐसा है जिसे, जो नाभि के मूल में है, 10 दल कमल है, तपे हुए सोने के समान रंग है, अग्नि तत्व है, रम बीज है। इस चक्र में आने पर शरीर के व्यू का ज्ञान होता है, अर्थात संपूर्ण जगत के विषय में, शरीर के विषय में अष्ट सिद्धि नवनिधि जिसे कहते हैं, अद्भुत शक्ति विकसित होती है। यहाँ से सर्व समर्थ, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, ये इसके विशेष लाभ है। मणिपुर चक्र में पहुंच करके ही अनंत अनंत शक्ति, आधार शक्ति, कभी थकता नहीं, कभी हारता नहीं, कभी रुकता नहीं, ऐसी अद्भुत ऊर्जा का संचार उसके शरीर में होने लगता है।
अथा अनंत सामर्थ कौशल अनंत ऊर्जा का स्रोत यहाँ पर आने पर शरीर के सारे विकार नष्ट हो जाते हैं, सारे प्रतिबंध समाप्त हो जाते हैं। नाभि चक्र विकसित होने पर मूलाधार में सोई हुई, जिसे हम कुंडली शक्ति कहते हैं, आत्म शक्ति कहते हैं, चिति शक्ति कहते हैं, मूलाधार से स्वाधिष्ठान से होती हुई जब नाभि चक्र में पहुंचती है तो उसके विकसित होने के साथ ही संपूर्ण जीवन की उपलब्धियां प्राप्त होने लगती हैं। वैभवशाली, ऐश्वर्यशाली ज्ञान शक्ति जागृत होगी। इससे ऊपर अनहत चक्र जो हृदय के पास है, जो नाभि चक्र के, जिसे मैंने मणिपुर चक्र कहा, जो नाभि में है, इससे ऊपर उठकर साधक जब अनहत चक्र में पहुंचता है, साधक को रुकना नहीं है। माने जो कुछ आप संसार में प्राप्त करना चाहते हैं वो मणिपुर चक्र के खुल जाने पर, विकसित हो जाने पर, जो चक्र बंद है उसे विकसित होने पर, खिल जाने पर ये सब प्राप्त होता है। और इससे ऊपर जब इसे पार करके साधक अनहत चक्र में, माने हृदय के पास नीले रंग का 12 दल कमल है, वायु तत्व है, यंग बीज है, ये हृदय है। हृदय चक्र इसे कहते हैं, अनहत चक्र। इसको विकसित करके फिर ऊपर की ओर आए, कंठ के पास विशुद्ध चक्र नाम है। धुंधला रंग है, 16 दल कमल है। हंग बीज है, आकाश तत्व है।
बीज है। अपन देखा नहीं माता जी, देखा माता जी प्रणाम। इससे ऊपर आए आज्ञा चक्र है भ्रकुटी में, नासिका के अग्र भाग से होते हुए अपनी सहजता को, अपनी चेतना को भूमध्य में लाए, दोनों भौं के बीच में जहाँ बिंदी लगाते हैं इसे भूमध्य कहते हैं। वहां पर ध्यान करें, द्विदल कमल है, श्वेत रंग है, लिंगाकार है, ओम बीज है, ओम का ध्यान करें। श्वेत रंग है, द्विदल कमल है, कमल की दो पंखुड़ियां हैं, एक दाएं एक बाएं। ये कमल पंखुड़ियां और इन दो पंखुड़ियों के बीच में लिंग है, श्वेत सपटिक लिंग, सपटिक के समान श्वेत वर्ण है और एक दिव्य लिंग है और लिंग के बीच में ओम अक्षर है। ओम का ध्यान करें इस प्रकार। केवल 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 देख रहा है। अपने दोनों भौं के बीच में ऐसी धारणा बनाओ
कि 2 कमल की पंखुड़ियां खिली हुई हैं। नासिका के सीधे ऊपर दोनों भौं के बीच में प्रकाश पुंज है, श्वेत प्रकाश, उज्जवल धवल निर्मल। लिंगाकार आकार, और उस लिंगाकार आकार में केवल प्रणव ओम, ओम अक्षर इत्य ब्रह्म, यही साक्षात ब्रह्म है, ऊर्जा है, यूनिवर्सल है। आपका सीधा संबंध अभी ब्रह्म से है। माता जी प्रणाम। धीरे से अपनी चेतना को प्रणव से लेकर नासिका के अग्रभाग से होते हुए विशुद्ध चक्र कंठ में आए, हंग बीज में आए। तरह करो धीरे से नाभि हृदय चक्र में आए, अनहत चक्र, यंग बीज में धीरे धीरे नाभि के मूल में आए, मणिपुर चक्र रम बीज है, उससे नीचे उतरकर स्वाधिष्ठान चक्र में आए, ओम बीज है, स्वाधिष्ठान से उतरकर मूलाधार चक्र में आए, लम बीज है। लम के साथ आप पृथ्वी तत्व में जुड़ गए, पृथ्वी में उतर गए। धीरे धीरे कटिभाग, जंघा, घुटना, पिंडलिया, पांव की उंगलियां, आपकी ऊर्जा का संचार संपूर्ण शरीर में हुआ। दोनों हाथ पास में लाएं, मलें। दोनों हाथों का आपस में मिलाएं, रगड़ें और उसको आप अपनी आंखों में लगाएं।
इस प्रकार आप प्रतिदिन ध्यान करें। प्रतिदिन इसके साथ आप नियमित रूप से करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा, और मुझे विश्वास है कि आप करते होंगे। और परंतु आप लोगों से मेरा पहले भी आग्रह था कि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो कृपा करके, कोई बर्तन पीट रहा होता है, कोई आवाज लगा रहा होता है, कोई माता जी प्रणाम कर रहा होता है, मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि शांति से, आपके एक के कारण सब लोगों को विक्षेप होता है। देखो, कष्ट नहीं देना चाहिए किसी को। हमारे कारण किसी को तकलीफ हो, ये बात कैसे हम स्वीकार कर सकते हैं? आपसे पहले भी मैंने निवेदन किया था कि ये सब थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। 1 घंटा, सप्ताह में 1 घंटा आपको निकालना है अपने लिए। उस समय तो कम से कम ऐसी जगह में जाकर बैठो जहां तुम्हें कोई छेड़े नहीं, तुम्हारे पास कोई आवाज नहीं है। घर छोटा है तो घर वालों को कह दो, कोई बर्तन पीट रहा रसोई में, कोई कुल्ला कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बहुत लगता है ऐसा करोगे मैं बंद कर दूंगी। सुबह सुबह मैं तुम लोगों के बर्तन पीटते की आवाज सुनने के लिए थोड़ी तुम्हारे साथ आती हूँ। जो कर रहा था उसे शर्म आनी चाहिए। मुझे कड़वे शब्द बोलने पड़ते हैं, बड़ी आत्मग्लानि होती है। आओ, गीता जी के 2 अध्याय पर हम लोग चिंतन कर रहे थे, विशेष बात को लेकर के। विहाय सर्व कामान सर्वान पुरुषाचरित निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांति अधिगच्छति। ये 71वां श्लोक है। विहाय सर्व कामान सर्वान पुरुषान चरित निस्पृह, माने जिस काल में, जिस समय पुरुष अपनी संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर, विहाय कामान, सारी कामना, कामना ही हमारे लिए दुख का कारण है। कामना क्या है कि ऐसा हो जाना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए। जो चीज हमारे हाथ में है नहीं, ऐसा हो जाए, ऐसा चले, ये कभी सोचो तो हम ये सब निर्देश किसको दे रहे? हमारी कामनाएं माने वासना, इच्छाएं, जिन इच्छाओं के कारण इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है, अर्थात कामना पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है, कामना पूरी नहीं होती है तो क्रोध बढ़ता है। कामना ही दुख का कारण है, जिसे भगवान ने आगे भी कहा हुआ है, कामान क्रोध हो जाए। तो कामना पूरी नहीं हुई, अच्छा, हम जिसे चाहते थे वो हमें नहीं मिला और दूसरे को प्राप्त हो गया, तो जिसे प्राप्त हुआ उसके प्रति हमारे मन में रंज हो गया, इसने कैसे प्राप्त कर लिया, इसे तो हम चाहते थे, और नहीं प्राप्त, क्रोध हो गया, और मिल गया तो लोभ बढ़ गया कि ये हमेशा मेरे पास ही रहना चाहिए। संसार में ऐसा कुछ होता नहीं है। जो चीज हमारे हाथ में आई है, हमारे पास आने से पहले वो न जाने कितने हाथों में थी और कितने हाथों से निकलकर हमारे हाथ में आई है। जो हमारे हाथ में आई है वो भी हमेशा हमारे पास रहने वाली नहीं है। इस बात को हमें स्वीकार लेना चाहिए हृदय से। इसलिए जो मिला है उसमें खुशी नहीं, और जो छूट गया उसमें गम नहीं। दोनों स्थिति में
अपने अंदर अपने मन में शांति बनाए, प्रसन्नता बनाए रख, सम रखना चाहिए। जहां हर्ष होता है वहां शोक होता है, जहां सुख होता है वहां दुख होता है। वो उसी के अंदर छुपा रहता है। सुख में ही दुख छुपा हुआ है, हर्ष में ही शोक छुपा हुआ है, लाभ में ही हानि छुपी हुई है। इसलिए हमें दोनों पहलुओं को निरंतर विचार करके दोनों को छोड़ देना चाहिए, अपने को शांत रखना चाहिए। इसलिए भगवान ने कहा विहाय सर्व कामान, सब कामनाओं को छोड़ दो। कोशिश करो, कोशिश करो। कोशिश करने वाले से क्या नहीं होता, सब कुछ होता है। मैं जानती हूं कि ये एकदम नहीं होगा, पर कोशिश करिए, करो कि छोड़ो उसको। हम लोगों की आदत है अनुशंसा, माने अपनी प्रशंसा को सुनकर हम बहुत खुश होते हैं। तो जानते हैं जीवन में सबसे बड़ा पाप क्या है? अनुशंसा, माने अपनी प्रशंसा। इसलिए आज का सूत्र ये है कि अपनी तारीफ को सुनकर, अपनी प्रशंसा को सुनकर कभी प्रसन्न मत हो। माने भीतर हाँ मैं ऐसा हूं, ये अभिमान मत आने दो, ये भाव मत आने दो, इसको छोड़ दो। क्योंकि सोचो यदि ये प्रशंसा शरीर की हो रही है, इस शरीर की प्रशंसा कर रहा है, तो शरीर तो है क्या? ये शरीर वास्तव में है क्या? देखो ये शरीर ऐसा है कि एक सुंदर सी झिल्ली भगवान ने शरीर के ऊपर चढ़ाई हुई है, जिससे ये सुंदर प्रतीत हो रहा है। बाकी शरीर में जो है वो अलग अलग निकाल के इसके किए जाए तो उसमें रक्त मिलेगा, मांस मिलेगा, हड्डियां मिलेंगी, चर्बी मिलेगा, खून मिलेगा, और ये सब एक ट्रे में अलग अलग सजा के आपके आंखों के सामने रख दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? सब चीजें अलग अलग परोस करके आपके सामने रख दी जाए तो आप देख करके कितनी आपको ग्लानि होगी। इसमें मल भी है, मूत्र भी है, कफ भी है, पित्त भी है, वो सब चीजें अलग अलग करके रख दी जाए तो आपको बड़ा देख नहीं पाओगे, भागोगे उससे। शरीर तो ये स्थिति है, और आत्मा प्रशंसा और निंदा से परे है, इसलिए उसकी भी कोई निंदा नहीं, कोई प्रशंसा। तो अनुशंसा किसकी, प्रशंसा किसकी? प्रशंसा का अधिकारी तो केवल वो परमात्मा है जिसने इस संपूर्ण रचना सृष्टि को सुंदर रूप से बनाकर हमें देखने के लिए, सोचने के लिए, समझने के लिए दिया है। इस पर हमें प्रसन्न रहना चाहिए और विहाय सर्व कामान, मन से सारी कामनाओं का त्याग करे। सर्वान पुरुषान चरित निष्प्रहा, माने जिसमें कामना का त्याग हो, और निर्ममो निरहंकार, जिसके अंदर न ममता है न अहंकार। ममता माने मेरा, अहंकार माने अहं, मैं ऐसा हूं। ये दोनों चीज निष्प्रहा माने इन दोनों से रहित हो गया है, इन दोनों के अंदर स्पृहा रहित हो गया है, माने जिसके अंदर ऐसी कोई लिप्सा नहीं है, और वही शांति का अधिकारी है, वही संसार में शांति को प्राप्त होता है। तो इसलिए आज का जो मेन वाक्य है, मुख्य शब्द है, मुख्य धारणा है, उसके लिए हमें ये बनानी है विहाय सर्व कामान, मुझे जीवन में कामना रहित होकर चलना है। एक बात याद रखनी है बस, कि एक सिद्धांत पकड़ो जीवन में, कामना माने आसक्ति, कामना आसक्ति को भी कहते हैं, कामना इच्छाएं भी हैं। जीवन में जितना जो व्यक्ति महत्वाकांक्षी हो गया, इच्छावान होगा, इच्छावान होना, इच्छा करना बुरी नहीं है, पर इच्छाओं का तांता बना लेना वो अच्छी बात नहीं है। इसलिए हमें जीवन में काम करना है,
कामना रहित होकर केवल कर्म के लिए कर्म करना है। सारी कामनाओं को, इच्छाओं को, माने जो इच्छा, यदि इच्छा शक्ति ही नहीं होगी तो हम संसार में कुछ कर ही नहीं पाएंगे। इच्छा का अभिप्राय ये नहीं है कि आप इच्छा रहित हो जाए, तो इच्छा नहीं होगी तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। जीवन में आगे बढ़ना है तो इच्छा शक्ति तो होनी चाहिए, इच्छाएं तो हो, पर कामनाएं बस मैंने ऐसा किया तो मुझे ऐसा ही होना चाहिए, इस प्रकार की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। माने ममता अहंता से रहित होकर कार्य करें और जीवन को सफल बनाए। हरिओम तत्सत। इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। और बड़ी अच्छी बात है, आप सब लोगों को होली की मेरी बहुत बहुत शुभकामना है। होली कहते हैं ब्रज से, वृंदावन से मैं सबको होली की शुभकामना दे रही हूँ। होली का मतलब होता है होली, जो होना था वो हो गया, बस होली मिलन कहते हैं। सब वैमनस्यताओं को, सब कटुताओं को और सब को छोड़कर ये होली पर्व ऐसा है जो आपके रूठ गए हैं, आपसे अलग हो रहे हैं, बिछुड़ रहे हैं। देखो, जब कोई वो नहीं होता ना, तभी भजन में भी मन लगता है। यदि अंतर द्वंद चलता रहे तो भजन में नहीं मन लगता। तो इस होली में एक काम करना, जो आपके रूठे हुए हैं, बड़े हो, छोटे हो, मित्र हो, परिवार में हो, उन सब को होली का रंग लेकर उनके पास चले जाना। ये मत ईगो रखना कि मैं बड़ा हूँ या छोटा हूँ। सब बड़े छोटे की भावनाओं को, मान अपमान की भावनाओं को छोड़कर सबको गले से लगाना। उनके माथे में होली का ये प्रसन्नता का रंग है। गुलाल माने खुशहाली का रंग है। तो सबको गुलाल का टीका लगा करके उन्हें प्रसन्नता से मिलकर अपनी वैमनस्यताओं को, वैर भाव को छोड़कर सद्भाव का जो पर्व है, समन्वय भाव का, सद्भाव का जो पर्व है, वो होली का पर्व है। तो ये होली का पर्व ऐसा जिसके पीछे एक कथा बड़ी सुंदर प्रहलाद की भी छुपी हुई है। प्रहलाद को कितनी बड़ी यातनाएं दी गई भगवान का नाम छुड़ाने के लिए, परंतु प्रहलाद से जब भगवान का नाम नहीं छूटा तो अंतोक्त गत्वा, ये होली का पर्व की कथा आती है। होलिका नाम की हिरण्यकश्यप की बहन थी, और जो अपने भाई को प्रसन्न करने के लिए उसे वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकेगी, तो उसने कहा था, भाई मैं प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ जाऊंगी तो मैं तो सुरक्षित रह जाऊंगी, परंतु प्रहलाद उसमें जलकर नष्ट हो जाएगा। इसके लिए युक्ति बनाई गई, खूब आग जलाई गई। होलिका गोद में लेकर प्रहलाद को बैठी तो होलिका तो जल गई, जो जिसे वरदान था अग्निदेव ने उसे तो जला लिया, परंतु प्रहलाद ज्यों के त्यों प्रसन्नता पूर्वक बाहर निकल आए। तो इस प्रकार असत पर सत की विजय का, अर्थात ये पर्व है होली का पर्व, और जिसे जहाँ साँच है वहाँ आँच नहीं है, किसी तरह की का कोई अंतोक्त गत्वा उससे सफलता ही मिलती है। इसीलिए अपने सत पथ पर चलते हुए, सबके साथ प्रेम भाव से मिलते हुए, वैमनस्यताओं को छोड़ते हुए, होली के गुलाल के साथ सबके साथ मिलो और सब छोड़कर इस प्रकार आपका भीतर जब सब द्वंद्व समाप्त हो जाएगा तो भजन में भी, ध्यान में भी बड़ा अच्छा मन लगेगा, आनंद की प्राप्ति होगी। उसी के लिए होली का पर्व है। तो इसलिए बहुत बहुत मैं सबको अपनी शुभकामना देती हूँ और अपनी बात पूरी करती हूँ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम प्रभु। आज का सूत्र फिर माँ प्रसन्न रहना। आज का सूत्र माँ अपने आप में प्रसन्न रहना, किसी को देख के नहीं वो होना। आज के सूत्र से माँ बहुत बहुत यही सूत्र है आज का कि बस प्रसन्न रहो, खुश रहो,
बस होली की प्रसन्नता सबको मिले, सब होली के मिलकर वो रहे, वैमनस्यता छूटे, कटुता छूटे। बस होली के साथ जो राग द्वेष था सबसे छूटकर मुक्त होकर निकल गए। बस जैसे सांप कांचली को छोड़कर आगे गुजर जाता है, निकल जाता, फिर मुड़ के उस कांचली को नहीं देखता, उसी तरह से अपने राग द्वेष की कांचली को छोड़कर आगे निकल जाओ, पीछे मुड़कर मत देखो। यही आज का संदेश है। अरे प्रणाम। बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद। और भाई माता के प्रणाम। शुभ आशीर्वाद बेटा, शुभ आशीर्वाद। प्रणाम। प्राची आजा। हमारी बात सुनिए। माँ राधे राधे। माँ प्रणाम। शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद। माँ अब सबके बच्चे भी आते हैं, देखिए तो बहुत अच्छी बात है, हमारे इसका बहुत लाभ होता है। हाँ बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा बेटा, बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। ठीक, इसी शब्दों से विराम देते हैं। सबको 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 शुभ आशीर्वाद। प्रणाम माँ। ठीक है।